नमस्कार, हमारे इस खास स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। फाइनल मुकाबला अब बिल्कुल नजदीक है। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला सुपर संडे के दिन खेला जाएगा और इस सुपर हिट फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ढेर सारी उम्मीदें तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे थे, लेकिन ये फाइनल मुकाबला अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, थोड़ा सा रोमांच जरूर कम हुआ है, लेकिन अंत में हमें एक नया टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन मिलेगा, जिसका हमें इंतजार रहेगा। और इस मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्या कुछ गलतियां की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दुबई से सीधे जुड़ रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारत के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे, और उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन की जो बात की जाती है तो शायद टॉप 3 कप्तानों में वो आते हैं। और उस टाइम के कोच अंशुमन गायकवाड़ जी से जब भी हम चर्चा करते हैं, एक तो अजहर भाई की फील्डिंग की कि उनसे अच्छा एंटिसिपेट करते किसी भी फील्डर को उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में नहीं देखा। और साथ ही कलाई के जादूगर वो रहे, हम सब जानते हैं। एक दो बार मैंने भी नेट पे बॉल डालने की कोशिश की अजहर भाई को, लेकिन बीट करना भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, जब वो इंडिया हमारे साथ एक दूसरे चैनल पे काम करते थे। अजहर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा सा अफसोस आपको जरूर होगा क्योंकि फाइनल मुकाबले के लिए आप हैं दुबई में, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। नहीं, बिल्कुल देखिए दुःख की बात है कि मैं तो हिंदुस्तान की टीम के बारे में बात करूँगा क्योंकि हमें हमें बहुत दुःख है कि मैं उस दिन भी सेमीफाइनल देख रहा था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने ऐसे दिमाग में हर बार आ रहा था कि अगर काश इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल यहाँ पे खेलती होती तो हमें खुशी होती थी। बट लेकिन देखिए हमने 2 मैचेस बिल्कुल अच्छा नहीं खेले, इसी वजह से हमको क्या बोलते हैं टीम उसमें से आउट होना पड़ा वर्ल्ड कप में से। बट लेकिन जो भी है अब देखिए अब जैसा भी है क्योंकि लोगों ने बहुत सी चीज़ें कहे कि इसकी वजह से काफ़ी एक्सक्यूज़ेज़ दिए बट लेकिन अंत में रिजल्ट यही है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर है और हम होस्ट नेशन है तो अगर हमारी टीम अगर जीतती तो शायद उसमें और सोने पे सुहागा होता था। बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हार जो हारे हम लोग ने तो उसके लोग बस लड़के सीखेंगे और आगे खेलेंगे। इसके बारे में अब देखिए अब जो हो गया उसके बारे में तो आप कोई रिकवर नहीं कर सकते बट लेकिन अब आगे की आपको सोचनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत कम में 2 साल में एक बार आता है, स्पेशली टी20 वर्ल्ड कप। तो उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ल्ड कप में हम हमारा परफॉर्मेंस इससे अच्छा रहे। अजहर भाई, थोड़ा चौंके हैं आप क्योंकि एशियन कंडीशंस में जहाँ पे हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में लेग स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। जी। हमारी टीम पिछड़ गई, पाकिस्तान की टीम पिछड़ गई, और ज्यादातर आप देखें दूसरे देशों के जो लेग स्पिनर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं। हमने देखा जी, एडम चंपा तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गया, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है। जी। थोड़ा आप चौंके हैं कि एशियन कंडीशन बाहर है, एशियन पिचेस पर, एशियन परिस्थितियों में। नहीं, बिल्कुल देखिए सोचने और गौर करने की बात है, क्योंकि जो बाहर के जो लेग स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमको हमें लगी स्पेशली अगर आप उस दिन में अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान में अगर सेमीफाइनल मैच देखें, तो एडम जम्पा ने बहुत इम्पोर्टेंट विकेट ली थी और बाबर आजम की वो बहुत इम्पोर्टेंट विकेट थी। क्योंकि लोग कहते हैं कि 3 या 4 विकेट लेना होता है, बट लेकिन वो एक एक विकेट भी जो होती है, वो जो बड़े प्लेयर की जो विकेट होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट विकेट होती है। बट लेकिन हमने खेला अच्छा नहीं, हमने बैटिंग अच्छा नहीं की। अगर हमने हमारी जो पहले 2 मैचेस भी अगर आप हम निकाल के देंगे, तो हम बैटिंग हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं की। अगर आप 150 और 107 बनाते हैं, तो रन्स करना बहुत मुश्किल आई मीन डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा पाकिस्तान भी मेरे मेरे हिसाब से मैं तो उस दिन मैच भी देख रहा था, मेरे ख्याल में वो 25 रन मेरे हिसाब से आई मीन कम किए क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि फखर जमान ने लास्ट में 2 ओवर में लास्ट के ओवर में रन बनाए। बट लेकिन जो मिडिल के जो ओवर में जो हुए वो कवर वो आप वहाँ पे स्कोर करना पड़ता है, तो लास्ट के ओवर में आपका टोटल टोटल स्वेल होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वहीं पे हमने उतना ज़्यादा लोग ने वहाँ पे चूक गए। और क्योंकि देखिए अब उनके इतने बेस्ट प्लेयर्स थे हफीज़ और शोएब मलिक, उनका ऐसे आसिफ को अगर आप हर बार तो वो मैच में वो 1 ओवर में 4 या 5 छक्के तो मार नहीं सकते, बट लेकिन उनको भी वक़्त देना पड़ता। तो शायद आगे उनके 3 प्लेयर्स तो बैटिंग ही नहीं किए, अगर आप जी, देखेंगे तो मेन प्लेयर्स उनके मेन प्लेयर्स थे। बिल्कुल। अज़र भाई, क्योंकि आपने भारतीय टीम की बल्लेबाजी का ज़िक्र किया तो मैं फाइनल मैच पे बात करूँ उससे पहले एक, क्योंकि आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं और आप हर परिस्थिति में जाकर आपने रन बनाया है। तो क्या रीज़न आप देख रहे हैं कि जब भी मिच सैटनर हो या ईश रोडी जैसे स्पिनर आते हैं जो मेरे लिए तो बहुत मीडियोकर स्पिनर लगते हैं, उनके हुँ। अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं। ये स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पिछले 3-4 सालों से आप भी देख रहे होंगे। थोड़ा हैरान करता है आपको? पैट से ज़्यादा देखिए आप जब बल्लेबाज़ी करते तो आप आपका एक इंटरव्यू मुझे याद है। आपने कहा मैं पैट से खेलने की कोशिश ही नहीं करता, मैं बैट से खेलने की कोशिश करता हूँ। क्या देखिए रीज़न आप देख रहे हैं स्पिन के खिलाफ क्वालिटी इतनी खराब देखिए हुई है बैटिंग?
प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम है कि जो जब सिंगल्स और टूज आप स्पिनर को लेते नहीं है, आप बड़े शॉट के लिए वेट करते रहते हैं। अगर कहीं 2-3 बॉल अगर लेग स्पिनर अच्छा डाल दिया, तो उसमें आप बड़ा शॉट मारने जाते हैं, वहाँ पे चूक जाते हैं। अगर वही 3 बॉल में अगर सिंगल्स लेते रहें, रोटेट करते रहें, देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बॉलर को आप रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, कौन-सा बॉलर वो 5 या 6 या 7 बॉलर डालते हैं, उसमें से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जो बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान से खेलना चाहिए। सिंगल 2-1, 2-2, 1-1 रन लेते रहेंगे तो वो भी इधर-उधर डाल सकता है। अगर आप जो बॉलर जब अच्छा डालते हैं, अगर जब आप उसको ऊपर चांस लेते हैं, तो वहाँ पे आउट होने का ज़्यादा अंदेशा होता है क्यों हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। जितना स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना देखिए मैं अगर एक एंड से बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे जैसे दूसरा प्लेयर बैटिंग कर रहा है, मेरी बैटिंग अलग है, उसकी बैटिंग अलग है, तो बॉलर को दोनों को एक एक हिसाब से बॉलिंग नहीं कर सकता है। अलग-अलग तरीके की बॉलिंग करना पड़ता है। वहाँ पे अगर जैसे स्ट्राइक रोटेट होती रहती, फिर वहाँ पे बॉलर चूक जाता है, फिर शॉट डालेगा, ओवर पिच डालेगा, फुल टॉस डालेगा, कुछ भी करेगा। हम अच्छे बॉलर्स को अगर उसको अच्छी डालने के लिए अलाउ करेंगे, तो वो तो हम हमारे हमारे लिए मात है। अजहर भाई आपको लग रहा है ये टी20 वर्ल्ड कप जो है एक रेवोल्यूशन लेके आया है जहां पे बैटिंग की आर्ट को ज्यादा बेहतर करना पड़ा है आपको क्योंकि थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स थी, थोड़ा ड्यू फैक्टर था और कुछ अलग तरीके की बल्लेबाजी आपको करनी पड़ी जो टीमें सक्सेसफुल हुई है। आपको लग रहा है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है टी20 फॉर्मेट में? देखिए बिल्कुल, बिल्कुल टेंशन है। यहाँ पे तो विकेट में इतना मेरे ख्याल में इतना विकेट टर्न भी नहीं हो रही थी क्योंकि इतना जी। ज़्यादा स्ट्रेट ही आ रहा था। बट जैसा कि मैंने कहा कि इनको आपको रन सिंगल देना पड़ता है। आप हर ओवर में आप 15 या 16 रन या 10 रन मार नहीं सकते। क्योंकि बाद-बाद में आपको 4-5 में सिंगल भी लेने पड़ते हैं, बाद ओवर में आपको 15-20 रन भी मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई विकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। विकेट अच्छे थे, फ्लैट विकेट थे। मेबी ड्यू फैक्टर है सेकंड अब अगर आप बॉलिंग करते हैं तो थोड़ा बॉल गीला होता है क्योंकि बॉल स्विंग नहीं होता है। मेरे ख्याल में वही हुआ पाकिस्तान के साथ जब उनके फास्ट बॉलर्स करने जा रहे थे, बॉल स्विंग हो रहा था और स्ट्रेट आ रहा था और वो वहाँ पे जो लेंथ बॉल जो भी डाले वो बाहर हिट हुई। अजहर भाई क्योंकि आपने ड्यू फैक्टर की बात की फाइनल में एक तो टॉस आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, आप दुबई में आप देख रहे हैं वहां की कंडीशंस और क्या टॉस जीतने वाली टीम को एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है 60-40 कह सकते हैं 70-30 क्योंकि जो नहीं बिल्कुल। मैं दोनों दोनों सेमीफाइनल मैचेस का एक आंकड़ा अजहर भाई बताऊं आप चौंक जाएंगे। जो पहला सेमीफाइनल था 5 ओवर में 60 रन से ज्यादा बनाने थे, एक ओवर पहले ही बन गया। फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में 62 रन थे 5 ओवर में, वो भी एक ओवर पहले बन गया और विकेट दोनों की 5-5 गिर चुकी थी। यानी कि जो लास्ट के ओवर्स में ड्यू की वजह से या क्या रीजन आप बैठ के वहां पे देख पा रहे हैं बिल्कुल कि बैटिंग देखिए बहुत ड्यू इजी हो जा रही है? बैटिंग इज़ जो ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप नहीं होता, स्पिनर का भी बॉल उतना अच्छा जी, ग्रिप नहीं होता, बट लेकिन फिर भी शादाब को मानना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली और यहाँ पे बिल्कुल। बॉल ग्रिप नहीं होता, स्पेशली जब फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पे बॉल बिल्कुल ग्रिप होता है बट बॉल गिर के स्ट्रेट आता है, कोई थोड़ा मूवमेंट वो नहीं होता क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है तो उसको कितना भी आप सुखाएँ कपड़े से या कुछ भी करें, हुँ, बट गीलापन तो रहता ही है, बॉल तो मॉइस्ट हो जाता है और थोड़ा-सा वज़न भी हो जाता है, तो उसी वजह से बॉल थोड़ा-सा स्विंग नहीं होता जहाँ और स्विंग और थोड़ा जो भी अगर आप स्लोअर वन भी डालेंगे जहाँ पे स्लो तो वो भी स्ट्रेट आने लगा थोड़ा बाद में स्लोअर वन डालते हैं थोड़ा टर्न होता है कुछ होता है तो ऊपर से मार सकते हैं बट लेकिन जो भी पहले बैटिंग करेगा मेरे हिसाब से उनको अगर अच्छा लंबा है 190 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा अगर हुँ। मैच बनाना है जैसा कि आपने जो रिजल्ट बताया अगर वो रिजल्ट्स को चेंज करना है तो मेरे ख्याल में एक टीम को 190 के ऊपर ही करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि डी ड्यू हो जाता है और उससे बॉल स्ट्रेट आता है और थोड़ा टर्न भी नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम मेरे ख्याल में टॉस जीतेगी वो 100% मेरे ख्याल में बिल्कुल दूसरी टीम को बैटिंग कराएगी। अजहर भाई क्योंकि फाइनल मुकाबले की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को आप हॉट फेवरेट देख रहे हैं या न्यूजीलैंड ने जिस तरह से डोमिनेट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 3 साल में 19 में वो फाइनल खेलते हैं, 20 में टेस्ट चैंपियन हो जाते हैं और अब टी20 फॉर्मेट आया तो वहां पर भी वो फाइनल में पहुंच गए। देखिए मेरे हिसाब से ये गेम आप किसी को भी आप इजी नहीं ले सकते न्यूजीलैंड को फेवरेट नहीं बोल सकते या ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों टीम मतलब जो न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान के जो मैच जीता है उनके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी हम्म, क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि टी20 में उनका प्रदर्शन अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो अच्छा नहीं था क्योंकि हमारी भारत की टीम में जब गई थी टी20 हमने हर बार उनको हराया तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है लास्ट मैच खेलने के बाद जो पाकिस्तान को हराने के बाद शायद ऑस्ट्रेलियन टीम मेरे ख्याल में थोड़ा-सा मे बी हो सकती है न्यूजीलैंड के ऊपर। मैं अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे तो ये गेम 50-50 हो सकता है। तो अजहर भाई का प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन नहीं, अजहर भाई का बिल्कुल नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन। रग्बी में मेरा प्रेडिक्शन ही है क्योंकि मैं देखा अच्छा हूँ ना 50 टीम 50। के जैसा खेले।
जी। नहीं तो आप कितना कितना बड़ा रोल यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, एडम जंपा एक तरफ है, ईश जोडी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, क्या आपको लग रहा है स्पिनर्स के जो 4-4 ओवर है डिसाइड करेंगे ये फाइनल बिल्कुल। मुकाबला, या सीमर्स पे डिपेंड होगा ये नहीं, मैच? बिल्कुल स्पिनर्स को अगर पहले अगर कोई भी जो बैटिंग करेगा तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स अगर अच्छी बॉलिंग करेगी, क्योंकि स्पिनर्स का जब जो पहली बैटिंग करता है तो उतना ड्यू होता नहीं है, तो जो स्पिन बॉलिंग करते हैं तो बॉल ग्रिप होता है थोड़ा, मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा हल्का सा टर्न हो सकता है, बट लेकिन अगर सेकंड इनिंग में अगर स्पिनर बॉलिंग करता है तो वहां पे आई मीन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट लेकिन स्पिनर का रोल बहुत अहम रहेगा। अगर सेकंड भी अगर बैटिंग करेंगे, अगर कहीं पे स्पिनर एक दो विकेट जल्दी ले लिया तो स्पिनर आ सकता है, क्योंकि अगर मैक्सवेल भी डाल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो मैक्सवेल भी जी। लास्ट मैच में बहुत काफी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, अगर आप देखा गया तो नॉर्मल यूजुअली 4 ओवर में 30 या 35 रन तक तो जाते हैं, ये लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो मैं समझता हूँ कि इनके दो ही स्पिनर है, मेरे ख्याल में सैंटनर और स्टोरी खेलेंगे, तो वो एक्सपीरियंस स्पिनर है, वो 180 के 190 के करीब स्कोर करेंगे तो ही वो डिफेंड कर सकते हैं, अनलेस जी। दूसरी टीम बहुत खराब बैटिंग करी तो वो अलग बात है, सेकंड बैटिंग। अजहर भाई, जो गीली बॉल की आप बार-बार कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया के मेरी नज़र में जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, आपसे अच्छा फील्डर नहीं देखा। फील्डिंग में भी प्रॉब्लम होती है क्या जब गीला बॉल हो जाता है? क्या फील्डिंग में हसन अली आज से जो देखिए, कैच छूटा एक बड़ा रीज़न था गीला होना बॉल का? ये तो बहुत एकदम सिंपल कैच था, देखिए आप किसी को ब्लेम नहीं करते, कैचेस तो हर आदमी छोड़ता है, बट लेकिन गीले पने से नहीं सकते, मेरे ख्याल में मैं वो जो कैच उनका जो छुटा हो सकता है, अगर उनको अगर 100 भी अगर कैच मारेंगे तो 100 में से शायद 1-2 ड्रॉप करेंगे, बट लेकिन वो अंडर प्रेशर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मेरे ख्याल में जो अंडर इतना प्रेशर था वो लास्ट तक 2 ओवर का, जहाँ पे पाकिस्तान प्रेशर में आ गई थी, उसी वजह से मेरे ख्याल अंडर प्रेशर में वो शायद छोड़े, बट लेकिन अब एक प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते, देखिए हर एक प्लेयर खेलता है, हर बार कोई जानबूझ के तो कैच छोड़ता नहीं है, हुँ। बट लेकिन कैच बहुत क्रूशियल कैच था मेरे हिसाब से। अदर भाई, क्योंकि आपने इतनी कंट्रीज में क्रिकेट खेली है, इतने मैचेस जीते हैं, ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं वो अंडर प्रेशर ज्यादा आपको लग रहा है आ जाती है, बॉक डाउन हो जाती है? ऑस्ट्रेलिया देखिए कहीं उनकी रैंकिंग नहीं थी, वो फाइनल में पहुंच गए, न्यूजीलैंड फाइनल में है। क्या रीजन आप देते हैं एशियन कंट्रीज का जो हमारे रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप के मैचेस में, वो खराब क्यों हमारी तरफ से हम इतना प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर, हर आदमी उनको जीतो है? जीतो बोलता है, हमें अपने प्रेस वाले भी बोलते हैं, अपने लोग का भी प्रेशर रहता है, कंट्री का भी, जी। 1 बिलियन के ऊपर लोग हैं उनका प्रेशर रहता, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाता है, बट लेकिन देखिए प्लेयर्स प्रोफेशनल है, इसको बिल्कुल वो बाजू रख के खेलना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, अब इसलिए ट्रेंड होते हैं कि आपको प्रेशर में खेलना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन में खेलना पड़ता है, लेकिन बात होता है कि इंसान है, इंसान से हर बार अगर अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, तो मेरे ख्याल में जी। बगावत हो जाती है गलती, कोई कोई इंटेंशनली कोई गलती नहीं करता है, सम डेज ऐसे होते हैं कि बस देखिए ना, जो मैं फर्म बिलीवर हूँ डेस्टिनी में, जो लिखा हुआ है वही होता है, अपने हाथ में खाली हम्म। कोशिश करना है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करना हाथ में और गलती हो जाती है, तो गलती क्या विराट बिल कोहली ने कप्तानी छोड़ के की थी अजहर भाई पहले? उनको अनाउंस नहीं करना चाहिए नहीं था, मेरे उसका ख्याल भी में इफेक्ट पड़ा? नहीं मेरे ख्याल में इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कैप्टनसी का, और वो अगर अगर वो छोड़े तो बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, मैं उतना उसके ऊपर वो नहीं करता हूँ, बट लेकिन एज ए टीम, होल टीम, जो मेरे ख्याल में मैं 2 ही मैचेस के बारे में बोलूंगा, नेक्स्ट 3 मैचेस के बारे में बात ही नहीं, वो 2 एज ए टीम, एज ए यूनिट वी डिड नॉट प्ले वेल, सो दैट्स व्हाई हुँ। वी एंड अप लूजिंग। लेकिन अब क्योंकि एक नई सोच आ गई है अज़हर भाई, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा अब टीम के साथ हैं और कैंप भी शुरू हो गया है जयपुर में। कैसे आपकी एज़ अ कैप्टन आप किस तरह से देखते हैं रोहित शर्मा को और राहुल द्रविड़ आपके साथ क्योंकि खेले हैं, कैसे आप देखते हैं इन देखिए चीज़ों को? देखिए राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में अंडर 19 जो एनसीए के चेयरमैन रह चुके हैं काफी साल से, लेकिन मेरे ख्याल में नाउ अभी जो भी नया जब सेटअप आता है तो नए आइडियाज आएंगे, नई नई चीज नई तरह से अप्रोच होगा टीम का, क्योंकि एक बार अब टीम अगर बहुत साल से एक साथ ही एक रहता है तो आइडियाज में क्या होता है कि अब उतना ज्यादा सोचते नहीं, क्योंकि टीम खेल रही है, चलो ऐसे ही है, अब जब नए आइडियाज आ गए, नए बॉलिंग कोच आ गए, नए, तो अब हर चीज डिफरेंट होगी, क्यों न्यू आइडियाज आएंगे, तो टीम के लिए अच्छा, और मेरे हिसाब से रोहित हुँ। शर्मा बहुत अच्छे कैप्टन है, तो उनको मेरे ख्याल में लंबा समय देना चाहिए, और वही बैलेंस्ड आदमी और बैलेंस कैप्टन। अदर भाई, क्योंकि हमेशा बात होती है हमारे देश में, हमारे परिवार में कल्चर है कि एक मुखिया हो तो परिवार बढ़िया चलता है। स्प्लिट कैप्टेंसी की बात हो रही है यहाँ पे कि यार व्हाइट बॉल कैप्टेंसी रोहित को दे दें और रेड बॉल विराट कोहली करते रहे। इसमें आपके विचार कैसे हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं देखिए, जो भी मेरे ख्याल में एक 3 फॉर्मेट में अगर कैप्टेंसी करना है तो
वो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आज इतना मैचेज़ होते हैं, ज़्यादा बहुत मैचेज़ होते हैं, प्लेयर्स भी थोड़ा कैप्टन में मेंटली वो हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कैप्टेंसी अगर अलग-अलग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि अगर वो 3 फॉर्मेट में अगर खेल रहा है, तो अगर एक फॉर्मेट में कैप्टन है तो दूसरे 2 फॉर्मेट में वो फ्री खेल सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है अज़हर भाई, क्योंकि परिवार में भी हमने देखा है आपस में अगर 2-3 लोग इकट्ठे हो जी। जाएँ, बड़े जो 2-3 बड़े लोग हो जाएँ, उनको मुखिया बना दे, क्लैशेस बहुत होते हैं। क्लैश होने का डर लगता है कभी कि अगर 2 कप्तान बना दिए तो ईगो क्लैश होने का डर रहता है? देखिए अगर ईगो क्लैश हो रहा है तो आप क्रिकेट खेलने नहीं चाहिए। अगर आप क्रिकेट में ईगोज़ रख के अगर चलेंगे, फिर जी। बिल्कुल ज़ीरो आएगा क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है, वो हर हर तरह से हर आदमी को नीचे गिरा देती है। तो ईगो आप इसमें रखना नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपनी तरह कैप्टन है, ये कैप्टन है। आपको टीम के लिए एंड ऑफ द डे आप टीम के लिए कर रहे हैं, इंडियन टीम के लिए आप कर रहे हैं। आप किसी के लिए नहीं कर रहे। अपने लिए तो ठीक है खेल रहे हैं वो है, बट आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जब आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं तो इंडियन टीम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आपको ईगो को बिल्कुल बाजू हटा के रखना पड़ेगा। जी। अज़हर भाई, क्योंकि आपने इंडियन टीम को रिप्रेज़ेंट करने की बात की है, चलते-चलते 1-2 मेमोरीज़ आपकी भी हम लोग के साथ शेयर हो जाए। आपने इतने साल कप्तानी की और ख़ास तौर से 2 वर्ल्ड कप मुझे ज़हन में आता है। आपने लीड किया है टीम को। कैसे वर्ल्ड कप में क्या वाक़ई प्रेशर होता है? जो बार-बार ज़िक्र होता है, आप क्योंकि कप्तान रहे, आपसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता। क्या देखिए वाक़ई भारत प्रेशर होता है जिसमें टीमें ढह जाती हैं और हिंदुस्तान की टीम अक्सर हम देखते हैं नॉकआउट मैचेज़ में हार जा रही है, पिछले 2-3 सीज़न से हम देख रहे हैं? जी। देखिए, बिल्कुल प्रेशर तो हर गेम में प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि हर गेम में प्रेशर नहीं होता। जब आप इंडिया को खेल रहे हैं, तो हर आदमी, हर प्लेयर चाहता है कि मैं अच्छा खेलूँ, तो प्रेशर तो आता ही है। बट लेकिन प्रेशर वर्ल्ड कप में एक एडेड प्रेशर होता है क्योंकि वर्ल्ड कप है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं। वर्ल्ड चैंपियन 4 साल तक आप कहलाए जाते हैं, जैसे हुँ। टी20 के उसमें 2 साल तक है। तो मैं समझता हूँ प्रेशर तो ऑलवेज़ रहता ही है। आप जो ऐसा देखिए मैं जैसा कहा, जो प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा, वही अच्छा आगे खेल सकता है क्योंकि अब जो ज़्यादा अब अगर आप देख लेते हैं कि बहुत से प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी लेवल में और फर्स्ट क्लास लेवल में बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, ऐसी बैटिंग करते हैं, मे बी सम टेस्ट जो प्लेयर जो खेल रहे हैं उनसे भी ज़्यादा करते हैं। बट जब उनको मौका दिया जाता है टेस्ट मैच में तो वहाँ पे उनका टेम्परामेंट होता नहीं है, वो प्रेशर में वो सक्षम हो जाते हैं, तो टेम्परामेंट नहीं हुँ। होता है। तो यही है प्रेशर और कुछ नहीं। जो अच्छा प्रेशर को अच्छा खेल लेते हैं वो ज़्यादा टीम ज़्यादा खेल सकते हैं। तो क्या विराट पे ज़्यादा अज़हर भाई प्रेशर आप देख रहे हैं? जो पिछले 3 सालों से एक भी शतक नहीं आया, 70 नहीं, शतक बिल्कुल लगाए देखिए और डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली राजीव भाई प्रेशर तो आता ही है ना भाई। अगर आप इतने मैचेज़ करें, इतने रन हर बार जी। 100 करे, अगर कोई 100 नहीं करे, अगर वो 60-70 भी अगर करेंगे, 50 भी करेंगे तो बोलेंगे अरे क्या है विराट कोहली ने 50 ही मारा, 60 मारा। जी। लेकिन एक बैट्समैन है, बड़े बैट्समैन है, मेरे ख्याल में शायद उनका थोड़ा-सा बाज़ वक़्त हो जाता है डिप में फॉर्म, शायद अब कैप्टेंसी थोड़ा हटने के बाद शायद मेरे ख्याल में वो थोड़ा रिलीव्ड होंगे और मेरे ख्याल में फिर से फ्री तरह की फ्री बैटिंग करेंगे। चलिए अज़हर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि अब न्यूज़ीलैंड से हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं सिर्फ़ 2-3 दिन के बाद में। क्या आपको जी, लगता है एक रोड मैप शुरू कर सकते हैं? क्योंकि अगला वर्ल्ड कप हमें अगले साल ही खेलना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें बिल्कुल, खेलना है और 1 साल बिल्कुल, है आपके पास। क्या राहुल द्रविड़ बिल्कुल। और रोहित शर्मा की जो प्लानिंग है अभी से शुरू हो जानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी से शुरू हो जानी चाहिए। मेरे ख़्याल में जो ये जो प्लेयर्स हैं, जो नए-नए जो प्लेयर्स जो आईपीएल में बहुत अच्छे खेल रहे हैं, जो जी। वेंकटेश्वर अय्यर है, ऋतुराज गायकवाड़ है, मेरे ख़्याल में उनको मौका देना चाहिए क्योंकि इसी टाइम पे उनको जब देखिए एक प्लेयर जब अच्छे फ़ॉर्म पे होता है, उसको जब ही मौका देना चाहिए। जब फ़ॉर्म थोड़ा-सा डिप होता है, जब हम मौका देते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं खेलता, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, वो आईपीएल में ही अच्छा खेलता है, लोकल में। बट लेकिन जो प्लेयर जब अच्छा है, मेरे ख़्याल में मेरे हिसाब से उन लोग को बिल्कुल आगे खिलाना चाहिए और ये मैचों में जब खिलाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे प्लेयर्स हैं क्योंकि देखिए आईपीएल में खेलना और इंडियन टीम में खेलना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल, और ये डिफरेंस नज़र भी आया इस बार वरुण चक्रवर्ती में ख़ास तौर से अज़हर भाई, कि जी। आईपीएल में उन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया और उनसे गेंदबाज़ी नहीं हो पाई जब वो वर्ल्ड कप के मैचेस में उनके हाथ से बॉल नहीं छूट रहा था। ये जिगरे का जी। भी काम है, कहते हैं स्पिनर के नहीं, पास जिगरे जिगरा का होना काम चाहिए। है राजीव भाई, उनको इसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिए मिस्ट्री बॉलर, ये बॉलर, वो बॉलर कह के, तो वो आदमी के दिमाग में तो इसमें रहता ही है क्योंकि लोग ऐसे बोल रहे हैं, जी। तो उसी वजह से उसी तरह से वो और वो खुद मिस्ट्री बन गए और हालत ये है कि जब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टीम बनी तो उनको ही बाहर कर दिया गया। तो ये भी जी, अपने आप में एक विडंबना है। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, जी, हमारे साथ थैंक यू वेरी जुड़ने मच। के लिए और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और आपका जो स्टाइल है कॉलर खड़ा करने का, वो हमेशा ऐसे ही हम देखते रहें अज़हर भाई को। और अज़हर भाई की बेबाक जो बातें हैं अब आपने भी सुनी और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अज़हर भाई ने सजेस्ट किया कि फाइनल मुकाबला 50-50 का होगा और एक सजेशन और दिया अज़हर भाई ने कि भारतीय टीम को अभी से 2022 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए युवाओं के साथ, क्योंकि आने वाले समय में क्रिकेट बदल रही है और इस बात को भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय सेलेक्टर्स को भी समझना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर भाई आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक